स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंट टैग पढ़ेंगे थोड़े से। लेकिन ये जो टैग होगा इनमें से कुछ का ताल्लुक जावास्क्रिप्ट से है। लेकिन हमें अगर HTML में आते होंगे तो हम जावास्क्रिप्ट में जाके यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें एक डिटेल है। डिटेल जो है टैग, अगर आपने इंफॉर्मेशन कोई हाइड करनी हो तो वो आप हाइड कर सकते हैं, और अगर जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ड्रॉप डाउन की सूरत में मिल सकती है। प्रोग्रेस बार क्या होती है और इसके अलावा थोड़े से और दो तीन टैग पढ़ेंगे इन HTML। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। HTML5 हैज़ सम इम्पोर्टेंट टैग्स। दीज टैग्स हैव फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। जो हमने पीछे सारे टैग पढ़े थे वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, सारे इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि जितने भी टैग हैं उससे लैंग्वेज बिल्ड होती है। A to Z टैग हमने पढ़ लिए हैं, ये थोड़े से रह गए थे, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा जितने भी टैग हैं वो एक तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट टैग थे वो मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं A to Z। और जितने भी टैग होंगे वो HTML4 के टैग होंगे, और इनका कोई यूज़ भी नहीं हो रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, ये पहले मैंने बता दिया है कि ये डिटेल जो है, डिटेल्स इसी तरह लिखना है। ये मेन टैग होगा, इसके अंदर समरी सब टैग होगा। तो इसका एट्रीब्यूट ओपन है। डिटेल में क्या, ओपन एट्रीब्यूट विल शो द टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट, टेक्स्ट विल हिडन एंड समरी विल हिडन डिटेल ऑफ टेक्स्ट। अब ये मैंने क्या बात की है कि जो ओपन एट्रीब्यूट है ये टेक्स्ट को बाय डिफ़ॉल्ट शो रखता है, जो टेक्स्ट हिडन होता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है वो हिडन होता है, जो ओपन एट्रीब्यूट होता है वो टेक्स्ट को शो करता है। और जो समरी होती है वो जो टेक्स्ट की डिटेल होती है उसको हिडन करती है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट ये समरी में मौजूद होता है। जब हम इसका वेब ब्राउज़र पे देखेंगे कि ये किस तरह फंक्शन करता है, आपको ज़्यादा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी बस आप इतना ही याद रखें। उसके बाद हम प्रोग्रेस लेते हैं। प्रोग्रेस क्या है, मुराद होती है हमें एक बार मिल जाती है तो उस पे जो वैल्यू और मैक्स वैल्यू दो इसके एट्रीब्यूट्स हैं। वैल्यू क्या होती है और मैक्स वैल्यू क्या होती है ये आपको मैं उधर ही बताऊंगा। लेकिन आपने एक बात नोट करनी है कि ये जो प्रोग्रेस बार है ये इसका तल्लुक जावास्क्रिप्ट से है। इसका जो एक हिस्सा है वो तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन जो इसका दूसरा हिस्सा है विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्रेस स्पीड, ये जो इस जो फिल होगा वो जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा। लेकिन इसका टैग अगर हमने पढ़ा होगा तो हम इसको हल कर सकेंगे जावास्क्रिप्ट में। जो प्रोग्रेस वगैरह होती है और जो मीटर होता है ये दोनों तकरीबन एक चीज़ है। लेकिन अगर हमने डिस्क की या किसी और चीज़ की प्रोग्रेस नापनी हो तो हम मीटर यूज़ करते हैं, ना कि हम प्रोग्रेस बार यूज़ करते हैं। प्रोग्रेस असल में आप समझ लें कि डाउनलोड या बिट वगैरह की जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो प्रोग्रेस से हम मैयर करते हैं। बिट से मुराद ये कि जो ऑनलाइन हम डाउनलोडिंग करते हैं। और जो मीटर होता है इसमें हम लोकल करते हैं, जैसे हम हार्ड डिस्क की कितनी स्पेस रह गई है उसको नापने के लिए, या इसी तरह एक फ़ाइल की जो है कितनी उसकी कैपेसिटी है उसको नापने के लिए मीटर यूज़ करते हैं। तो इन दो चीज़ों में फ़र्क है, प्रोग्रेस और मीटर में, इनको मिक्स नहीं कर देना। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि HTML में बटन कैसे बनाते हैं। ये हम इससे पहले फॉर्म पे बना चुके हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि चलें आपको इधर भी एक दफ़ा दोबारा रिवीजन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम जाते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे और देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह वर्क करती हैं। ये मेरे पास HTML का बेसिक डॉक्यूमेंट है विद बेसिक सिंटैक्स के साथ। आप इसको ओपन कर लें। ओपन करके अब हमने जो काम करना है हम इसमें कर लेंगे। तो इसके लिए मुझे अगर थोड़ा सा डमी टेक्स्ट भी चाहिए होगा, मैं वो आपको बताता हूँ। पहले हमने क्या पढ़ा था, जो टैग पढ़ा था डिटेल्स। कौन सा टैग पढ़ा था, डिटेल्स। डिटेल्स का क्या मायनी है कि इसकी कोई ना कोई डिटेल्स, एस भी यूज ज़रूर लिखना है आपने। जो टैग ओपन हुआ है वो टैग आपने ज़रूर बंद करना है। ये हमारे पास अभी इसके अंदर जो है हमने समरी लिखनी है। समरी लिखेंगे तो वो शो होगा। कंट्रोल C कंट्रोल V करें आप इधर, और इसको कंट्रोल S करें। इधर मैं लिख देता हूँ वेब कोडिंग विद बिलाल, कंट्रोल S करें आप। इसके साथ ही हमें ये एक छोटा सा देखें, ये आप कह रहे हैं इसको तीर जो इस साइड है ये मिल गया है, ये निशान मिल गया है इसको। इसने अब जो इसके नीचे टेक्स्ट है वो इसने छुपा लिया है। जब हम इसको क्लिक करेंगे
अब ये देखें, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो आइकॉन है उस तरह बन चुका है, लेकिन क्योंकि नीचे कोई टेक्स्ट नहीं है इस वजह से वो कोई भी नहीं दिखा रहा। हम इस समरी के अंदर एक पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ में थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेंगे, और टेक्स्ट जो है वो आपको जब आप नीचे करेंगे तो वो आपको शो होगा। तो टेक्स्ट हमने ये लिख लिया है, इसी टेक्स्ट को आपने कॉपी पेस्ट करते रहें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, कंट्रोल एस करें, इस सब को उठाएं, दोबारा कॉपी पेस्ट करें। तो स्टूडेंट्स ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब आप जाके रिफ्रेश करेंगे, अब इसको नीचे इस पर क्लिक करेंगे, एक तो इस पर बॉक्स बन जाएगा और नीचे इसका जो हिडन हुआ हुआ था टेक्स्ट वो भी नज़र आ जाएगा। तो ये हमारी डिटेल जो टैग था, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टैग होता है। अगर थोड़ी सी जगह पे हमने मसलन इधर कोई डेफिनेशन है, यूज़र को ड्रॉप डाउन दिखाना हो, एक छोटे से टैग की मदद से, डिटेल टैग की मदद से हमने उसको दिखा दिया। आपने बस यूज़र ने इधर क्लिक करना होता है और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पढ़ लेगा। अब जो मैं आपको बता रहा था, अब आपने नोट करना है, आप पीछे रिवाइंड करके देख लें। मैंने कहा था जो समरी है बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट को हिडन रखती है, समरी बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को हिडन रखती है, ये समरी टैग है। लेकिन अगर हम इधर लिख दें ओपन, क्या एट्रीब्यूट लिखते हैं ओपन, ओपन एट्रीब्यूट लिखते हैं, तो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहेगा। अगर हम डिटेल में जाके ओपन एट्रीब्यूट लिख देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन रहेगा। लेकिन अगर ओपन आपने लिख ही लिया है तो फिर ये डिटेल और समरी वगैरह की क्या ज़रूरत है। लेकिन कई जगह पे मौके होते हैं, प्रोग्रामरों का काम होता है ए टू जेड फंक्शनैलिटी ऐड कर देना, बाकी जब ज़रूरत पड़ती है यूज़र्स के लिहाज से, क्लाइंट के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू देयर नीड्स, वो आप काम कर सकते हैं। तो हम इसको हटा देते हैं फ़िलहाल, और ये अब आपको पता लग गया है कि ओपन से ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहती है, वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट अगर ओपन ना लगाएं तो ये हिडन होती है। तो अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्रोग्रेस का टैग। इसको स्टूडेंट्स मैं डिलीट कर रहा हूँ। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में हमने क्या पढ़ा था, वैल्यू। वैल्यू क्या थी कि आपने इधर कोई ना कोई वैल्यू देनी है। फर्ज करें हम इधर 20 दे देते हैं, और इसकी मैक्स देनी है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जिससे ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम कहते हैं 100। मैक्स लिख दिया है। अब मैक्स से क्या मुराद है कि जितनी वैल्यू है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इधर लिखी गई है, और मैक्सिमम वैल्यू 100 है, और इसकी जो वैल्यू है ये हम इधर जो है इन फ्यूचर जाके आपको पता है कि इधर हम वेरिएबल पास कर देंगे, और वेरिएबल से फिर हम जितनी भी प्रोग्रेस हुई जावास्क्रिप्ट में ले लेंगे। तो हम क्या कहते हैं, रिमेनिंग डाउनलोड, कंट्रोल एस करें आप, हमारे पास एक प्रोग्रेस बार शो हो जाएगी, ये ब्लू कलर की होगी, और जो दूसरी होगी मीटर वो ग्रीन कलर का होगा। आप इसको इंक्रीज करके 50 भी कर सकते हैं। ये जो ऑनलाइन के काम करना है उसके साथ आपने लिंक करना है, ऑनलाइन के साथ हमने प्रोग्रेस लगानी है, और अगर लोकल रहना है तो फिर मीटर वगैरह यूज़ करना है। लोकल से ये मुराद अगर हमने कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है या हार्ड डिस्क की कैपेसिटी चेक करनी है या इस तरह की चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो मीटर यूज़ करते हैं, वैसी प्रोग्रेस यूज़ करते हैं। तो ये दूसरा टैग मैंने आपको बता दिया है कि हमने प्रोग्रेस किस तरह लिखनी है। इसके साथ ही हम जो है रिमेनिंग वॉल्यूम इधर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि मीटर हमारा कैसे वर्क करता है। मीटर के लिए क्या टैग लिखते हैं हम, मीटर वो सारा मैंने डिलीट कर दिया है ताकि हम मीटर का ए टू जेड टैग लिखें, आपको पता लग जाए। मीटर, मीटर का मैंने आपको बताया था 3 एट्रीब्यूट होते हैं। पहले वैल्यू होती है, मीटर की वैल्यू कितनी आप रखेंगे, हम रख लेते हैं 2। अगर कोई भी चीज़ हमने देखना होता है कि ये मिनिमम कितनी हो जाएगी, मसलन अगर हार्ड डिस्क की हमने स्पेस देखनी है तो वो 0 भी हो सकती है। तो इसके लिए हमने करना है कि मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, या जो भी आपने रखना चाहें, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी रेंज है। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हम कहते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, रिमेनिंग वॉल्यूम कितना होना चाहिए। मैंने ये बताया था कि मीटर का जो है वो ग्रीन पे होगा, मीटर का जो वो ग्रीन में होगा, और जो है प्रोग्रेस का वो हमने किस पे कहा था कि ब्लू में होगा।